गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आइए हम आपको ले चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जिसमें आपको विशिष्ट नॉलेज मिलने वाली है। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम आपको एक एक करके हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डीपली नॉलेज देंगे और आप इसको कंटिन्यूसली एक एक करके पार्ट को आप देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश में जो बेहतरीन नॉलेज है वो आपको यहाँ पे गेन कराएंगे। ठीक है, आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप डीपली नॉलेज लेते रहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले देखिए क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच है शब्द भेद क्या है। ठीक है, इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी कही जाती है इसको। क्या होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड, यानी जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं डिवाइडेड बांटा जाता है इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स। इनको 8 ग्रुप में बांटा गया है, यानी 8 समूह में बांटा गया है। टू द वर्ड्स, इनके वर्ग के अनुसार दे डू इन अ सेंटेंस, और ये जो भी वाक्य में करते हैं इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच, इन्हीं को हम कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, यानी कि हमने जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनको हमने 8 भागों में ही बांटा है। ठीक है, इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, उनके कार्य के अनुसार हमने इसको 8 भागों में बांट दिया है। दे डू इन अ सेंटेंस कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच, इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अर्थात इनकी जो कार्य है वो बिल्कुल अलग अलग है। क्या क्या है देखिए, 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे पहला लीजिए आप, आइए पहला नाउन। ठीक है, नाउन संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव विशेषण। नंबर 4 है आपका वर्ब क्रिया। नंबर 5 है आपका एडवर्ब जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 6 है कंजंक्शन होता है कंजंक्शन। इसके बाद प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन। तो हमने एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। हमने पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा, जैसा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स। इनके कार्य के अनुसार हमने इसको 8 भागों में बांट दिया है। ठीक है, इनका वर्ग हर सेंटेंस में इनका कार्य अलग अलग होता है। कैसे सर, बताइए, समझाइए मैं, इनका कार्य कहाँ पर क्या है। तो जरा हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेते हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थात हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, हमने एक सेंटेंस दिया, आई गो टू दिल्ली टू परचेज मैनी बुक्स। देखिए आई यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, आई यहाँ पर क्या है, आई जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है आपका, प्रोनाउन है। देखिए गो यहाँ पर क्या है, आपकी वर्ब है, इसको मैम भी कहते हैं, मैन वर्ब। टू क्या है यहाँ पे, टू यहाँ पर क्या है, देखिए जी यहाँ पर जो टू आया है ये क्या आया है, ये है आपका प्रीपोजिशन। दिल्ली आपका ये क्या है, जी आपका है नाउन। अब एक बार फिर से टू आया, यहाँ पर ये टू क्या है, ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इस चीज को बारे में, तो यहाँ पे ये क्या है, कंजंक्शन। परचेज वर्ड फिर देखो यहाँ पे क्या है, मैन वर्ड। ठीक है, मैनी बुक्स, मैनी यहाँ पर क्या है आपका, जो इसमें चला जाता है, आप जैसे आगे पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे ये आपको काउंटिंग बताता है कितनी है, तो आप एडजेक्टिव में चले जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, जिसके बारे में जब हम एडजेक्टिव आपको पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे, ऑल, मैनी, सम, फ्यू। ठीक है, इनफ, जिस सारी चीजें आपकी क्या है ये एडजेक्टिव में आएंगे, तो जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसमें जब हम आपको बताएंगे तो इसके बारे में आपको डीप जानकारी देंगे। समझा? तो ये मैनी बुक्स, अच्छा बुक्स आ जाइए, ये क्या आपका नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर कहें तो किसी भी सेंटेंस का
एक भाग, अगर किसी भी आप सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो आप डीप में देखिए, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को आपको रीढ़ की हड्डी इंग्लिश में माना जाता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत विदाउट इनके संभव, अर्थात सेंटेंस क्या बोल वॉइस कह लें चाहे टेंसेस कह लें, किसी की भी शुरुआत अगर है तो या तो नाउन से है या प्रोनाउन से है, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, आपका नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से होगा, जीरेंट से होगा, इन्फिनिटिव से होगा, देयर से होगा, इट से होगा। तो ये प्रोनाउन जो है आपका कहीं ना कहीं आप किसी भी वाक्य को, या हिंदी में कह लें किसी भी हम शब्द को स्पीकिंग करते हैं या वॉइस जब भी करते हैं तो हमें हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच को विशेष ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम हर चीज़ को डीपली से समझते हैं। तो लेट्स जो नेक्स्ट करेंगे हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को आपको बड़ा डिफाइन करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। हम आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बाद इंग्लिश का जो क्रम है उस क्रम से हम आपको निश्चित ही एक अच्छे लेवल से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लें। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड, जितने भी इंग्लिश के सभी शब्द डिवाइडेड, जिनको बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स, 8 समूहों में, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, इनके कार्य के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, और ये वाक्य में क्या करते हैं, इस कार्य, इन्हीं को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। जो ये वाक्य में करते हैं इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो लेट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल आराम से आपको नाउन के बारे में डीप जानकारी, नाउन का यूज़ कहाँ है, नाउन क्या है, एक अलग तरीके से ही हम आपको बताएंगे। किताबी भाषा से बिल्कुल दूर हट करके हम आपको नाउन जो है बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब जानकारी, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आप इसको सब्सक्राइब मत करिए। ओके, कोई फोर्स नहीं है, आपके लिए सीखना है, जज्बा है, तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।